गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में आपका अध्याय 7 जिसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके भाग 1 में पढ़ा था मौर्य वंश में कौन कौन शासक थे। मौर्य वंश के बाद जब अशोक सम्राट का शासनकाल आया, इसमें कलिंग युद्ध में अशोक जो सम्राट थे उनमें क्या परिवर्तन आया था, उन्होंने अपने शिलालेख पर कौन कौन से उद्देश्यों को लिखा था, इसके बारे में हम लोगों ने भाग 1 में अध्ययन किया। अब हम लोग भाग 2 अध्ययन करेंगे जिसमें अशोक की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके पहले मैं एक बार फिर से इसमें जो शिलालेख में उन्होंने अपना उद्देश्य लिखा है उसके बारे में फिर से बता देती हूँ। इसमें पहला वाला देखेंगे, यहाँ पर किसी भी जीव और मांस, किसी भी जीव को मांस नहीं मारा नहीं जाएगा तथा उसकी जो बलि है नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा के रसोई में हजारों जानवर रोज मांस के लिए क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाएंगे जिसमें 2 ठोक मोर रहेंगे और 1 हिरण रहेगा। किंतु कुछ दिनों के बाद ये जानवरों को भी मारना बंद कर दिया जाएगा। ये जो उद्देश्य था, इन्होंने अपने उद्देश्य को शिलालेख में लिखा था। फिर दूसरा वाला उद्देश्य क्या था, इसमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना अच्छा है तथा मित्रों संबंधित एवं इसमें श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना चाहिए और थोड़ा सा आय तथा थोड़ा सा संचय, जिसमें थोड़ा सा व्यय भी करना चाहिए और उसको बचा के भी रखने का एक साधन है ताकि आगे का जीवन बहुत अच्छे से चल सके। जैसे हम लोग हैं ना कि कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो हमको जितना पैसा मिलता है मेहनत तो करते हैं और मेहनत करने के बाद जितना पैसा मिलता है अगर पूरे पैसे को हम लोग खर्च कर देते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु अगर हम उसी धन को थोड़ा सा संचय करके रखेंगे तो आने वाले समय में किसी भी परेशानी का आसानी से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए इनका उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा खर्च करो और थोड़ा सा आगे के लिए संचय करके रखना आवश्यक है। अब देखते हैं, लोग विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जैसे ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए पर इनमें मिलने वाला लाभ कम ही है। हम लोग देखते हैं जो धार्मिक संस्कार करते हैं, संस्कार मतलब है कि कोई मरता है तो इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है, शादी ब्याह हुआ तो करना है और कुछ जो अधिक कर्म कांड करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, व्यक्ति भले गरीब हो किंतु समाज की दृष्टि में उसको भले कर्ज में डूब जाए लेकिन उसको करना पड़ता है। तो ऐसा ना करे, संस्कार को माने किंतु उनको सामने परेशानी ना आए। मिलने वाला जो लाभ होता है वो क्या होता है, कम होता है। और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिससे ज़्यादा फल मिलते हैं और ये क्या हैं, जिसमें देखेंगे गुलामों और मजदूरों को से नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं को में संयम तथा व्यवहार बनाए रखना तथा ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना। ये अगर संस्कार हम लोग करते हैं तो इससे हम लोगों को क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा। चौथा वाला उद्देश्य क्या था इनका, अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहना और या फिर दूसरे के धर्मों की बुराई करना गलत होता है। क्योंकि आजकल अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लेकिन दूसरों की धर्मों की अवहेलना करते हैं। तो इनका कहना यह है कि अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर भी ना बताएं और दूसरों के धर्मों की बुराई भी ना करें उसके सामने। हर तरह से हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदायों की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो क्या होगा, ऐसे करने से व्यक्ति क्या करता है, अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और दूसरे के संप्रदायों को में उपकार करता है। अब देखते हैं अशोक सम्राट का जो शासन व्यवस्था था वो किस प्रकार का था। मानचित्र 2.7.1 में आपने देखा होगा कि अशोक की
राज्य बहुत ही विशाल है। अशोक का जो राज्य क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में उनका शासन व्यवस्था था। उनकी राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र थी। उस समय जब अशोक सम्राट वहाँ के शासक थे तो उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इतने बड़े राज्य में शासन करना आसान नहीं था और शासन में उसकी सहायता के लिए यहाँ पर योग्य लोग भी, यहाँ पर योग्य लोगों का एक दल होता था जिसमें जिसे हम क्या कहते थे? मंत्री परिषद कहते थे। बहुत बड़े साम्राज्य का वो शासक था, किंतु उतने बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल था और उसके सहयोग के लिए यहाँ पर योग्य लोगों का एक संगठन था, उसको हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे उनके अलावा यहाँ पर कुछ बड़े अधिकारी भी थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था। महामात्र कहा जाता था। ये राज्य भर में दौरा करते थे और शासन के काम को देखते थे तथा इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने तथा उसके अधिकारों के काम पर नजर रखने के लिए अशोक स्वयं क्या करते थे? यह दूर दूर तक गांव का दौरा करते थे। वे क्या करते थे कि गांव में सभी लोग सुखी हैं कि नहीं है और किसको क्या परेशानी है, इसको जानने के लिए वे भेष बदल कर क्या करते थे? कभी कभी गांव का पूरे गांव का दौरा करते थे। इससे उनको पता चल जाता था कि कहाँ पर क्या परेशानी है, कौन से लोग दुखी हैं और कौन से लोग सुखी हैं। इसी में इनमें दोनों तरफ यहाँ पर छायादार वृक्ष तथा फल वृक्ष लगाए गए थे और इसी में देखिए गांव का दौरा करते थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सड़क बनवाए थे और इसके दोनों तरफ, क्योंकि सबसे पहली बात है कि व्यक्तियों के लिए सड़क की व्यवस्था करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वो आवागमन का साधन नहीं रहेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना आना नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर अशोक सम्राट ने कई सड़कें बनवाई थी और सड़क के किनारे किनारे फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष लगवाए थे ताकि राहगीरों को इससे मतलब परेशानी ना हो। और इसी में देखेंगे अस्पताल एवं धर्मशालाएं बनवाए तथा कुआं भी खुदवाए थे। क्या आपको इतिहास का कोई भी राजा ऐसा याद आ रहा है जिससे अशोक की तरह अपने यहाँ पर प्रजा की सुखी पहुँचाने का प्रयत्न किया था? अभी तक हम लोगों ने इतिहास में अध्ययन किया है, तो अभी तक का किसी भी राजा के बारे में क्या आप जानते हो कि वो अपने प्रजा की सुखी के लिए बहुत सारे काम किया जिसमें अशोक के समान हमको देखने को मिला हो? तो यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तथापि यह सभी धर्मों का सम्मान करता था और उन्हें दान भी देता था। ये नहीं कि यहाँ मेरे धर्म का है तो मैं अपने धर्म को ही मानूं और अपने धर्म के भिक्षु को ही खाली दान दूं। वो ब्राह्मणों को भी दान देता था और लोगों की सहायता करता था। वह प्रजा से भी कहता था कि सभी धर्मों की बातें सुने और उसका सम्मान करे। वो उसके शासनकाल में जितनी भी प्रजा थी उनको वो कहते थे कि सारे लोग, सभी धर्म में जितनी भी बातें होती हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सभी धर्म के धर्म ग्रंथ अलग हैं, किंतु उसमें जो लिखने वाली बातें हैं वे बातें सभी धर्मों की समान रूप से हैं। सभी धर्मों में सच्चाई और अच्छाई छुपी हुई है। इसलिए अशोक सम्राट अपनी प्रजा से कहते थे कि सभी धर्मों में जो होने वाली बातें हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनो और उसका सम्मान करो। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सभी धर्मों की बातें सुने और उसका सम्मान करें। अशोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने में मदद करते थे तथा आज भारत सरकार के नोटों और कागजातों पर जो 4 सिंहबली और जो मूर्ति दिखाई देती है वह अशोक के समय की ही है। सारनाथ और दूसरी जगहों से प्राप्त स्तंभ एवं मूर्ति कला से ऐसे नमूने बने हुए हैं जो आज हम लोगों का एक का सिक्का है या फिर सिक्के में या फिर देखेंगे नोट में, हमारे नोट में जो 4 शेर का जो सिर बना हुआ है और अशोक चक्र का जो चित्र बना हुआ है, ये किसके काल का है? ये अशोक सम्राट के काल का है, जिन्होंने कहाँ से? सारनाथ और दूसरी जगहों में जो प्राप्त स्तंभ में जो मूर्तियां बनाई गई थी उसमें इसका वर्णन किया गया था और उसी को देखकर ये इसको हम लोगों ने इसका उपयोग किया, चाहे वो तिरंगा झंडे में किया गया हो, नोट में किया गया हो। ये चीज़ तिरंगे झंडे में हम लोगों ने अशोक चक्र जो तिली बना हुआ है उसका उपयोग किए हैं। नोट में हम लोगों ने जो 4 शेर का जो सिर है उसका उपयोग किए हैं और उसके
नीचे में जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, वो चीज़ लिखा हुआ था। इसमें अशोक सम्राट के समय में यह सारनाथ की दूसरे जगहों से प्राप्त स्तंभ और मूर्तियों कला से ऐसे नमूने हैं जो हमें आज भी अशोक की याद दिलाती है। आप देखते हैं जो बच्चों आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्ययन किया था। इसके पहले वाला जो क्लास है इसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अध्ययन किया था, जिसमें 4 सिंह वाली मूर्ति में सिंह के अतिरिक्त बैल, घोड़े तथा इसमें 24 तिली वाली जो धारी वाली जो चक्र थी उसकी आकृति बनी हुई थी। इसमें देखेंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें जिसमें सिंह वाली मूर्ति बनी हुई थी, और इसके अलावा बैल है, घोड़े है, और जिसमें 24 तिली वाली जो चक्र बने हुए थे वो चीज़ को हमको दिखाई, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। सिंह को शक्ति और बैल को श्रम तथा घोड़े को ऊर्जा और गति का चक्र को निरंतर कार्य करने का प्रतीक माना गया है। बच्चों इसको ध्यान में रखेंगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो चीज़ हमको देखने को मिला है वो किस चीज़ का प्रतीक चिन्ह है। जिसमें देखेंगे इसमें सबसे पहले किसका बताया है, इसमें सिंह तो शक्ति का है, सिंह शक्तिशाली है, बैल को श्रम का प्रतीक माना है, घोड़े को ऊर्जा का प्रतीक माना है और ऊर्जा और गति का प्रतीक माना है, और जो 24 तिलियां हैं जो चक्र में लगी हुई है वो ये दर्शाती है कि शक्ति से, ऊर्जा से और निरंतर काम करते रहने के लिए ये हमको उद्देश्य देती है। चक्र के नीचे यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। आप देखेंगे अशोक के बाद यहाँ मौर्य वंश करीब 50 वर्षों तक का चला, फिर उसके बाद यहाँ पर उनका स्थान उनके छोटे छोटे राज्यों में ने ले लिया। अशोक के बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ समय तक, बहुत दिनों तक अशोक ने शासन किया। फिर उसके बाद यहाँ यह जो राज्य था मौर्य वंश जो 50 वर्ष तक का चला, और फिर ये छोटे छोटे राज्यों में बट गया, मौर्य वंश का अंत हो गया था। तो बच्चों आज हम लोगों ने इसमें सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया है, मौर्य वंश के बारे में अध्ययन किए, किंतु ये पाठ इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन करोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो आपके दिनचर्या में जुड़ता है। अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, धर्म का किस प्रकार से आदर करना चाहिए, पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, भिक्षुक लोगों का आदर करना चाहिए, ये सारी बातें हैं जो आपके संस्कार में शामिल होती हैं। अगर आप ये पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, और इसका जो प्रश्न है छोटा छोटा उसको निकाल कर अपनी कॉपी में भी लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू।